इसमें से। बिल्कुल अपना ही पैसा, यानी कि अगला बंदा हमें लोन तो दे रहा है लेकिन लोन देने के बाद हमें इस तरह से बॉन्ड कर रहा है। आपने देखा था कि इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान 1 बिलियन लेने गया था, तो मोटरवे तक गिरवी रख दिया कौमी असास। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया की श्रीलंका को मुश्किल से निकालने की कोशिश। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया की श्रीलंका को मुश्किल से निकालने की कोशिश। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। वेलकम टू माय शो। एक बड़ी खबर ये है कि इंडिया की तरफ से श्रीलंका को 1.5 बिलियन बेल आउट पैकेज, $900 मिलियन एड प्रोवाइड की जा रही है। इतनी बड़ी सपोर्ट दी जा रही है श्रीलंका को एक क्राइसिस से निकलने के लिए। आप जानते हैं कि इस वक्त श्रीलंका एक ऐसे क्राइसिस में जहां पर ख़ास तौर पर डेट्स और फॉरेन एक्सचेंज का वहां पर बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा क्राइसिस है कि बैंकरप्ट इस वक्त कहा जा रहा है कि श्रीलंका हो चुका है। और इस बैंकरप्सी से उसको निकालने के लिए इंडिया आगे बढ़ा है और इंडिया ने उसको सपोर्ट किया है और कहा यह जा रहा है कि $900 मिलियन एंड 1.5 बिलियन बेल आउट पैकेज। अब ये जो बेल आउट पैकेज है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ख़ास तौर पर अर्जेंट परचेज़ ऑफ फूड, एसेंशियल नीड्स परचेज़ और इसके अलावा परचेज़ फॉर फ्यूल फ्रॉम इंडिया, इसमें आप इसको इस अमाउंट को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप इसको अगर इस तरीके से देखेंगे कि श्रीलंका जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में था, तो भारत किस तरीके से आगे बढ़ा और उसने कहा कि हम इसको निकालते हैं सिचुएशन से, और उसने ये किया। एक तरफ हम पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के श्रीलंका के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे ताल्लुकात। लास्ट ईयर जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान श्रीलंका तशरीफ़ लेकर गए थे तो उनकी बड़ी वीडियोज़ और पिक्चर्स वायरल हुई थी राजा पक्षे के साथ। राजा पक्षे ने उनको बहुत ही वार्म वेलकम दिया था, बड़ी ज़बरदस्त रिसेप्शन मिली थी और उनको वहाँ पर प्लेसेस पर वो लेकर दिखाया था, वहाँ की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, बड़ी सैरें करवाई थी। उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुकूमत की तरफ से श्रीलंका को $50 मिलियन क्रेडिट लाइन परचेजेस फॉर डिफेंस ऑफ़र की गई थी और इसके अलावा ये कहा गया था, एक कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि दोनों मुल्कों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग हो। तो एक तरफ हम जहाँ कहते हैं कि हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और हम बहुत ज़्यादा श्रीलंका की सपोर्ट करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं था, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई यानी मवाजना करने की बात ही नहीं है। ये अलग बात है कि हम कंपैरिजन करते हैं हर चीज़ में इंडिया से, लेकिन कोई जो वो एड फ्राहम कर रहा है उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया ने $900 मिलियन एड श्रीलंका को प्रोवाइड की है। अब आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान और भारत के हालात अच्छे होते तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन कोई श्रीलंका से मुख्तलिफ तो नहीं है, कोई 19-20 का फ़र्क होगा। शब्बर ज़ैदी साहब बता ही चुके हैं कि जी बैंकरप्ट हो चुकी है, बैंकरप्सी जो है वो चुकी है, बताएं या ना बताएं। और फिर जो IMF का प्लान हमने जिस तरीके से लिया, बल्कि अभी एक तकरीर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा उसमें उन्होंने कहा कि क्या करें, जब IMF के पास जाते हैं तो फिर सिक्योरिटी जो है उसको फिर, और वो तो हमने देख लिया कि जो सऊदी अरेबिया से हमने लिया $3 to 4 बिलियन किन कंडीशंस पर हमें दिया गया। IMF के प्लान को तो आप छोड़ ही दिए, उसकी बात किए लेते हैं। सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान को जो $3 to 4 बिलियन दिए गए थे रिजर्व्स के तौर पर, उस पर उनके हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद ये था अगर आपने ये किया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, फुल स्टॉप अगर आपने ये किया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, अगर आपने ये नहीं किया तो भी बैंकरप्सी हो जाएगी। तो बैंकरप्ट करवा के ही छोड़ा उन्होंने। एक तरफ हमारा बरादराना कंट्री, एक ऐसा कंट्री सऊदी अरेबिया जिससे हम कहते हैं कि हमारा जन्म का साथ है, हम मतलब हमेशा से ये सुनते आए हैं कि इतने ज़बरदस्त जो टाइज हैं वो तो कभी किसी के साथ हमारे नहीं रहे जो सऊदी अरेबिया के साथ हैं। वो हमें जब पैकेज देता है तो हमारे साथ हमारा ये हाल करता है, ये हशर करता है। दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए, सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है, तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फराहम कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इसी बिना पर ये कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते, दोनों मुल्कों के नेबरिंग कंट्रीज़ होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था।
ये जो बैंक्रप्सी की सिचुएशन है, ये जो बहुत बुरी हालात है इकोनॉमी की, बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर सकता था भारत, अगर हालात अच्छे होते और हम इस तरह हमारी ये रूटीन होती कि हम एक दूसरे की मदद करते होते। खैर हमने क्या मदद करनी है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी डेमोक्रेसी, एक बड़ा मुल्क, उसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। वो अलग बात है कि हम कंपैरिजन हर वक्त हर चीज़ पे करते रहते हैं। हम तो बल्कि ये कहते हैं ना कि उनके 10 तो हमारा तो एक भी 10 के मुकाबले में जो है वो भारी है। ये सब बातें होती हैं, हवाई बातें होती हैं। रियलिटी पर, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त इंडिया श्रीलंका को उस क्राइसिस से निकलने के लिए बेल आउट पैकेज दे रहा है, उसको उसमें से बेल आउट करवा रहा है, और पाकिस्तान ने श्रीलंका को $50 मिलियन क्रेडिट लाइन सपोर्ट जो है वो ऑफ़र किया था। जो सऊदी अरेबिया है वो हमें किन सख्त कंडीशंस पर वो $3 to 4 बिलियन रिजर्व दे रहा है। IMF प्लान में हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हमने अपनी जो सिक्योरिटी है उसको दाव पर लगा दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद तकरीर करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा क्या करें, जब IMF से हम प्लान लेते हैं तो सिक्योरिटी तो फिर दाव पर लगती है, फिर ये सब तो होता है। यानी आप मुंह से कह रहे हैं, क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि क्या आपने कोई एटमी प्रोग्राम पर आपने कोई वो किया फ़ायदा, क्या किया है कि जो आपने ये बात की कि जी सिक्योरिटी जो है वो दाव पर लग जाती है। तो देख लेना, हम जानते हैं कि स्टेट बैंक जो है वो कहा जा रहा है कि अब तो बस उनके कब्ज़े में है और वही वो चलाएंगे उसको। स्टेट बैंकों को के शौकत तरीन साहब की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, हमने इस तरह के इकदाम कर लेंगे, स्टेट बैंक का गवर्नर जो है हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारी बात मानेगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, अभी देखिए होता है क्या क्या। चलते जाइए आप आगे तो देखते हैं कि किसके कंट्रोल में रहता है। तो जहाँ पर हम जिस पॉइंट पर, जिस सिचुएशन पर, जिस पोजीशन पर हम अपने आप को ले आए हैं, हम इससे बहुत अच्छे तरीके से निकल सकते थे अगर हमने ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे रखे होते। और इसमें हम ये कहें कि दोनों मुल्कों को गेन है तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गेन करता है। इंडिया क्या, इंडिया को तो चले ही फ़ायदा कि भाई दहशतगर्दी नहीं होगी, ये नहीं होगा, कुछ ट्रेड टाइज़ होंगी, दोनों मुल्कों के जो हैं वो बॉर्डर्स खुलेंगे और एक दूसरे के साथ तिजारत होगी, तो उसको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा। लेकिन पाकिस्तान को जो फ़ायदे हैं उसको हम नहीं सोचते, हम चल पड़ते हैं दूसरी तरफ। हम कहते हैं जी हम कोई बात नहीं, छोड़ें, हम क्यों, हम सऊदी अरेबिया से मदद लेंगे, हम UAE से कर्जा ले लेंगे, हम IMF प्लान ले लेंगे। तो इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं वो इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से और इन्हीं वजूहात की बिना पर खड़े हैं। अच्छा, इस इशू का एक और एंगल भी है और वो ये है कि चाइना भी श्रीलंका की मदद करता है। इस वक्त शुगर जो प्रोवाइड कर रहा है चाइना, कर रहा है श्रीलंका को, और भी इसके अलावा काफ़ी उसको चीज़ें प्रोवाइड करता है, उसकी मदद करता है चाइना। तो एक इतना बड़ा पैकेज दे के इंडिया ने एक बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेसी भी खेली है इसमें, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगी, क्योंकि इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। वो ये देख रहा है कि वो श्रीलंका को जिस तरीके से इसमें से निकाल रहा है, इस सिचुएशन में से, तो ऑब्वियसली श्रीलंका के लिए तो एक बहुत ज़बरदस्त बात है। और इंडिया और श्रीलंका के ताल्लुकात बेहद अच्छे हो गए और होने वाले हैं मज़ीद। तो चाइना इससे दूर हो जाएगा, चाइना श्रीलंका से इस तरह दूर होगा और पाकिस्तान भी, क्योंकि श्रीलंका ये देख लिया श्रीलंका ने कि पाकिस्तान क्या उनको देता है और इंडिया उनको क्या देता है। पाकिस्तान श्रीलंका के एक ऐसे सिटीज़न को जो डेकेड से पाकिस्तान में रहकर काम करते हैं, यहाँ पर मेहनत करते हैं, इतना हार्ड वर्क करके पाकिस्तान की तरक्की में अपना हाथ डालते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं, इसको तरक्की की तरफ गामजन करते हैं और इंतहाई रूल्स एंड रेगुलेशंस के वो पक्के और पाबंद होते हैं। तो हम उनके साथ क्या करते हैं, यहाँ के लड़के जज्बात में आकर परवेज़ खटक के बकौल एक कत्ल कर देते हैं, उनको सड़क पर लाकर मार मार के कीमा करके कचूमर, यानी जो एक वैश्याना तरीके से उनको मारा गया। और उसके बाद तब भी जब ठंडी पड़ी तो जलाकर जो बचा खुचा जो अस्थियाँ वहाँ पर पहुँची उनको भेज देंगे, ये लें जी, ये आपके सिटीज़न, हम आपको वापस कर अस्थियाँ भेज, ये देते हैं हम श्रीलंका को। हमारी तरफ से श्रीलंका के साथ ये किया जाता है, हम उनको ये दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह जगह हर जगह शिद्दत पसंद पौधे जो हैं वो फलते फूलते रहते हैं और फिर उग के बड़े हो जाते हैं। तो ये एक्सट्रीमिज़म जो है ये सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं ख़तरनाक, बल्कि दूसरे कंट्रीज़ के लिए कितना ख़तरनाक है वो श्रीलंका के सिटीज़न के साथ जो हुआ वो हम सब ने, पूरी दुनिया ने देख लिया। और इंडिया श्रीलंका को क्या दे रहा है, इसका कंपैरिजन में एक ऐसा बेल आउट पैकेज $1.5 बिलियन का, जिससे वो डेट और फॉरेन एक्सचेंज की जो इस वक्त उसको क्राइसिस की सिचुएशन है उससे निकल जाए।
बैंकरप्सी की सिचुएशन से उसको निकालने के लिए $900 मिलियन एड इंडिया उसको फराहम कर रहा है। ये है फ़र्क कि वो उनको क्या दे रहे हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं, तो वो किसकी तरफ जाएंगे या उनकी टाइज किससे स्ट्रेंथन होंगी। और फिर इससे ये भी, जिस तरह मैंने कहा कि चाइना जो उनकी मदद कर रहा है वो भी फिर पीछे चला जाएगा और उन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक भारत की तरफ से तमाम कंट्रीज़ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाने के, जिनसे नहीं भी थे उनसे भी जो है वो मजबूत करने के मुख्तलिफ़ तरीके आजमाए जा रहे हैं और ये सब कुछ किया जा रहा है। हमारी तरफ से ये किया जा रहा है कि हमने, क्योंकि हमेशा नाक रगड़ी है सऊदी अरब के सामने मुस्लिम उम्मा का उनको सिंबल तस्वर करते हुए, तो अभी भी हम उनकी तरफ देखते हैं और वो हमें एक ऐसा पैकेज देते हैं कि जिसमें वो हर बात पर हमें ये कहते हैं कि तुमने अगर ये ना किया तो तुम्हें हम देख लेंगे, तुम्हें बैंकरप्ट हो जाओगे, तुमने अगर ये ना किया तो तब ये होगा, ये ना। और उसी की सिचुएशन आज हमारे सामने, हम जहाँ पर खड़े हैं। तो ये आपने देख लिया। देखिए इसी तरीके से कंट्रीज़ का जो है मुस्तकबिल चलता है। वही एक बात है कि होना तो ये चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर एक दूसरे की जो है वो, मतलब एक दूसरे की क्या, इस रीजन की, इस खत्ते की मदद करनी चाहिए कि वॉर्स छोड़ दें, कॉन्फ्लिक्ट्स छोड़कर तरक्की की तरफ बढ़ें आगे। ये अलग बात है कि भारत ये कहेगा कि अच्छा अब तुम्हें ज़रूरत पड़ गई, अब तुम उस जगह पर आ गए, उस पॉइंट पर जहाँ पर तुम्हें ये ज़रूरत पड़ेगी कि तुमने दोस्ती करनी है और तुमने एक ऐसी कौमी सलामती पॉलिसी बनानी है जिसमें ये कहना है कि 100 साल तक कोई जंग नहीं होगी, क्योंकि अब जंग करने के काबिल ही नहीं रहे। यानी सिचुएशन ये है कि उस जगह पर खड़े के पहले तो अपनी इकॉनमी संभालने की ज़रूरत पड़ी कि भाई पाकिस्तान को किस तरीके से संभालें और इसको ट्रैक पर ले आएँ। तो फिर वो ये जाहिर है कि दूसरी तरफ से कहा जाएगा कि अब ज़रूरत आपकी इसलिए कि आपको बहुत ज़्यादा, इस वक्त आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पे आप किसी से लड़ाई मोल ले ही नहीं सकते, आपको कुछ भी करके सर्वाइव। ये अलग बात है कि लोगों को ये नहीं पता कि हमारे दिमागों में जो भरा हुआ है, मैं कहना नहीं चाहती क्या भरा हुआ है, तो हम ऐसे एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग हैं कि हम ये नहीं देखते कि हम किस जगह पर खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमने आगे कैसे बढ़ना है। हम ये कहते हैं देखी जाएगी, अल्लाह मालिक, और बस अल्लाह अकबर कह के ख़त्म कहानी। चलें, इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय। जी जनाब, हम शुरू से शुरू करें या एंड से शुरू करें? शुरू से। मैं एंड से शुरू करता हूँ। चलो। सारी बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, सऊदी अरब वाली भी, श्रीलंका वाली भी। कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स भी होंगे, तो मैं ये चाहूँगी कि हम अपना मतलब थोड़ा सा मौके शुरू एंड से करते हैं। हाँ, लेकिन ये शुरू में भी आएंगे, रिपीट ना हो तो रिपीट कर नहीं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ हम स्टार्ट एंड से करते हैं जहाँ से इन्होंने एंड किया है, फिर शुरू में भी आते हैं। सही। तो एंड ये है कि क्या अब पाकिस्तान इंडिया से अमन चाहेगा? हमारी भी ख्वाहिश है कि एक 100 साला मुआहदा हो जिसके अंदर कोई भी जंग ना हो, ये दोनों कंट्रीज़ मुआहदा करें। पाकिस्तान को 80 और 90% इस चीज़ का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। 10% शायद इंडिया थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेगा कि दहशतगर्दी कम होगी, ट्रेड हो जाएगा, ट्रेड में भी उनका ज़्यादा फायदा नहीं, हमारा ही है 10%। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इस एंड से स्टार्ट करने का मकसद ये था कि आप क्या कहती हैं कि इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होगा? अब तक हमने इंडिया का रिस्पॉन्स क्या देखा है वही होगा। मेरे ख्याल में हमेशा आपने ये कहा इंडिया वेलकम करेगा। और दूसरी बात ये हमने हमेशा देखा कि जैसे कि एक बच्चों वाली वीडियो हमने देखी थी और भी बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें हमेशा इंडिया की तरफ से पहल हुई है। बिल्कुल। अमन के लिए, वॉर ना हो, जंगे ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, जो भी हो अमन व अमान के साथ हो, मुआहदे हों। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कह रही हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि अभी तो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ और ही है कि हमारे मसले मसाइल हैं, लेकिन अगर ऐसा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं होता तो मेरे हिसाब से हमारा नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। बिल्कुल। अगर हम रिलीजन्स की बात भी साइड में रखें तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, और हमें वैसे भी हम अपने जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में रहते तो उसमें भी हमारा सबसे पहले हक होता है हमसायों का। तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से श्रीलंका की इंडिया मदद कर रहा है, $900 मिलियन बहुत बड़ी बात है इस मुश्किल वक्त में, ठीक है, जिसके लिए वो अर्जेंट परचेजेस कर सकते हैं, सामान वगैरह, फूड वगैरह के लिए परचेजेस कर सकते हैं, उसके लिए अलग दिया। अच्छा, ये कह रही हैं कि सारी बात उनकी बिल्कुल मुझे दुरुस्त लगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कह रही हैं कि इंडिया का बेनिफिट है, इंडिया की भी डिप्लोमेसी है, वो ये कि चाइना से श्रीलंका थोड़ा सा पीछे हो जाए, जाहिर सी बात, और इनसे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हो जाएँ।
ताकि चाइना पीछे हो, पाकिस्तान पीछे हो जाए। जैसे कि वो कह रही हैं कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लास्ट ईयर गए थे और उन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया। इन्होंने भी $50 मिलियन देने का कुछ कहा, वो भी आर्म्स के ऊपर, हाँ आर्म्स इक्विपमेंट्स के ऊपर, हाँ, तो देने का कहा। उसके बाद बहुत अच्छे से उन्होंने, बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि चलें श्रीलंका और इंडिया की बात साइड में भी रखें, हम अपनी बात करते हैं कि हमारे ताल्लुकात, जैसे उन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्मा है तो अरब एमिरेट्स बहुत अच्छा हमारा दोस्त है, ठीक है, हमारा राजराने मुल्क है, हमारा भाई है। इतने अच्छे ताल्लुकात हमने किसी से कायम उदायम नहीं करे जितने अच्छे हमने अरब से करे, सऊदी अरब से, ठीक है। और उसके बाद जब सऊदी अरब हमें देता है, बैल आउट देता है या पैकेजेस देता है, तो उसके ऊपर इतनी कड़ी शर्तें रखता है और कहता है कि अगर तुमने ये किया तो मैं बैंकक्रप्ट हो जाओगे तुम, या मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आलमी अदालत में लेकर जाऊंगा। पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि उसने ये तक धमकी दी है कि अगर आप मेरे टाइम पे पैसे नहीं दे पाओगे, आप मुझे मेरी पेमेंट नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको आलमी अदालत तक घसीटूंगा। 72 घंटे के बाद मैं आपसे ये पेमेंट कभी भी ले सकता हूँ। और उसके बाद ये है कि आपने ये भी करना है तो आपने ये नहीं करना तो आपको ये हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा, यानी सख्त तरीन शर्तें, सख्त तरीन। तो क्या एक दोस्त कंट्री मुश्किल वक्त में दोस्त कंट्री के साथ ये रवैया रखता है? तो पाकिस्तान को मैं कहता हूँ अपने दोस्तों को डिफ़ाइन कर देना चाहिए, अपने दोस्तों को समझना चाहिए कि कौन इसके दोस्त हैं कौन नहीं है, और सबसे पहली चीज़ें समझनी चाहिए। बल्कि अगर आज सऊदी अरब हमारे साथ इस तरीके से कर रहा है तो आने वाली नस्लों को पता होने चाहिए, कल को यही बच्चे जो हैं सऊदी अरब कमाने जाते हैं या सऊदी अरब के बारे में सोचते हैं हम जाएँ, तो उन्हें पता हो कि ये वो कंट्री है जिसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। ठीक है ना, ये हमारा कोई वो दोस्त नहीं। असल में जब हम सऊदी अरब जाते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है, दोस्त है, ठीक है ना। तो जो उसने हमारे साथ किया तो ये आवाम को भी पता होना चाहिए, किस हमारे चैनल पे ये बात आई होगी, किस हमारे मीडिया में ये बात आई होगी, और हमारी अगर गवर्नमेंट ये बात मीडिया में लाए भी सही तो किस मुँह से लाए। अच्छा, बैंकक्रप्ट पाकिस्तान, जैसे हमने 1-2 वीडियो में देखा कि बैंकक्रप्ट हो चुका है, लेकिन इस बात को छुपाया जा रहा है, डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। और अभी इन्होंने वीडियो में ये कहा कि वो ये कह रहे हैं कि बैंकक्रप्ट हो गया तो कोई मसला नहीं है। अभी भी मतलब इस मुकाम पे भी, इस बदतरीन सिचुएशन में भी हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी उसका गवर्नर तो हमारे हैंड ओवर है, तो उसका गवर्नर हम जो कहेंगे वो करेगा, IMF का कोई होल्ड नहीं। आप हमें बच्चा समझ रहे हो, पागल समझ रहे हो, मतलब वाकई हमें बेल समझ के रखा है। जैसे खान सर कहते हैं कि आप लोग बेल हो, वाकई में तो हमें बेल ही समझ लिया है कि मतलब कुछ भी कहेंगे। अच्छा। जब IMF के अंडर में चला गया है, उनके होल्ड में चला गया है, तो आपकी कैसे चलेगी उसके सामने, आप मुझे ये बताओ। अच्छा, उन्होंने कहा है कि एक बात आप भूल रही हैं कि उन्होंने कहा है कि हमारा जो गवर्नर हमारा होगा, ठीक है, और IMF ने ये कहा कि उस पर कोई आप केस नहीं कर सकते हो, कोई आप नैब का केस नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसे हम जो कहेंगे वो करेगा, वो करेगा। आप उस पर पाकिस्तान में किसी किस्म का केस, नैब की इंक्वायरी वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हो, वो हमारा बंदा है। तुम जो रखा आपने तो होल्ड उन्हीं का है ना। तो एक वीडियो में हमने ये देखा था कि उन्होंने कहा कि अगर वो IMF के पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इमरान खान पैसे लेने गए थे तो IMF ने मना कर दिया, जिसकी वजह से उनको स्टेट बैंक ने पैसे नहीं दिए। तो ये वाली कहानी हो गई कि मैं ही अपने गुल्लक से पैसे निकालना चाहूँ और मैं खुद डायरेक्टली ना निकाल सकूँ, जबकि उसके अंदर रकम मेरी है। मैं थर्ड पर्सन से जाके अपने किसी दूसरे पर्सन से जाके पूछूँ कि मुझे पैसे निकालने के, मैं पैसे ले लूँ, क्या मैं 10 रुपये ले लूँ उससे? बिल्कुल अपना ही पैसा, यानी कि अगला बंदा हमें लोन तो दे रहा है लेकिन लोन देने के बाद हमें इस तरह से बॉन्ड कर रहा है। आपने देखा था कि इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान 1 बिलियन लेने गया था, तो मोटरवे तक गिरवी रख दिया। कौमी असासा होता है ये, और इसी से कौमों की तरक्की होती है, कौमों की इनकम होती है। 3-4 बिलियन अगर हमने लिए हैं सऊदीया से, तो उसके ऊपर इतनी कड़ी शराइत, इतना कुछ हमें सहना पड़ा है, यानी कि बदतरीन तरीके से जलील करके कोई पैसे देना, तो ऐसे नहीं है उन्होंने हमें पैसे। अच्छा, चाइना अभी भी पीछे नहीं हटा, चाइना श्रीलंका की मदद कर रहा है, शुगर दे रहा है, दूसरी अशिया फराहम कर रहा है, उनको दूसरे प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो हर जगह अपने पत्ते अपने पास ही खेल रहा है। अच्छा, बड़े कंट्री जो होते हैं तो उनका फ़र्ज़ भी बनता है आसपास अगर आपके कोई गरीब देश है तो उसकी हेल्प करना। क्योंकि पता है आपको, जब छोटे देश हैं, आप मिसाल के तौर पे आपकी मार्केट कौन सी है, अगर आपकी मार्केट ही ख़त्म हो जाएगी तो आप कहाँ चीज़ें जाके बेचोगे, या आपकी इनकम कहाँ से होगी? आप अपने कस्टमर को ज़िंदा भी तो रहने दें,
आप अपने कस्टमर को या आप अपने पड़ोसी देशों को उनका एक सांस भी तो लेने दें आप। अच्छा, आपके यहाँ अगर कोई और किसी और कंट्री से, बैरून मुल्क से, कहीं और से आपके पास रहना आता है कई दिनों तक, कई सालों तक, बल्कि आपके यहाँ सर्विस करता है, आपको खिदमत अपने फ्राहम करता है, उसके बाद आप उसका ऐसा हशर नशर करते हैं, रोंगटे खड़े कर तो देना। आप मुझे ये बताओ, अच्छा हड्डियाँ भिजवाई? मैं तो हैरान हूँ। यानी हड्डियाँ नहीं भिजवाई। अगर आप एक जमा शख्स को करके, हाँ। अगर आप एक शख्स को आग लगा देते हो, मैं अब क्या बोलूँ इस बारे में, तो क्या बचता है? आप इतनी तसव्वुर, शिद्दत पसंद, मतलब मैं ये सोचती हूँ एक शख्स ने बचाने की भी कोशिश की थी, मतलब बहुत ही बुरी, बुरा इम्पैक्ट दिया है, बहुत बुरा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया पे, और कि वो आलमी तौर पे हो गया ना। पाकिस्तान का जो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट का चक्कर चल रहा है, इन्हीं, अगर अल्लाह ना करे इस तरह के अगर 2 से 4 वाक़यात अगर हो जाते हैं ना, तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया ब्लैक लिस्ट कर सकती है। और पाकिस्तान बहुत बॉर्डर वाली लाइन पर है इस वक्त, ग्रे में है ना, ग्रे लिस्ट में है। तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा, अच्छा, ये ऐसे वाक़यों को कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल है। आप कहाँ पे सिक्योरिटी वाले, मतलब वो स्टेटस है वो हमसे कहा है ना यूरोपियन कंट्रीज ने कि ले लेंगे, जो प्रशांत धवन जी की वीडियो में कि वो हटा देंगे, ST+ स्टेटस ऐसे ही कुछ था, तो वो इसलिए हटाने का कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वो जो तौहीन रिसालत है, तो या तो वो आप वो लॉ अपने पास से खारिज कर दो, हटा दो, और वो कभी होगा नहीं। अच्छा, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि हम एज ए नेशन, हम एज ए कंट्री ऑफिशियली हम ना उधर हैं ना इधर हैं, ना हम एक प्रॉपर इस्लामी कंट्री, यानी कि ना ही हम दूसरा कोई सेकुलर कंट्री, एक इस तरह का कंट्री बन सके हैं। हम ना उधर के हैं, ना उस पार्टी में शामिल हैं, ना उस तरह के कंट्रीज़ में हैं, ना ही इस तरह के कंट्रीज। हम हैं हमारी मिसाल क्या है, हम आधे तीतर आधे बटेर बन गए ना, हम प्रॉपर नाउस बिल्ला काफिर ही बन सके, ना हम प्रॉपर मुस्लिम ही बन सके। बिल्कुल कि बिल्कुल उसी, अगर हम मुस्लिम थे तो हम इस्लाम की शराइत पे चलते तो बहुत अच्छा कर देते हो। जिन्हें हम काफिर कहते हैं, बिल्कुल, वो आज हमसे बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। ईमानदार। अच्छा, ईमानदार का मतलब हमारी डेफिनेशन में ईमानदार का मतलब क्या है कि आप अपने काम सही तरीके से करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर अमल करते हैं, किसी को चीट नहीं करते हैं। ईमानदार का मतलब ये नहीं होता कि आप इस्लाम वाले हैं। ईमानदार का हमारे यहाँ मतलब होता है कि आप अपने काम सिंसियर, बस, आप किसी को चीट नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, आप नाप तोल ओके करते हैं, आप किसी चीज़ में मिलावट नहीं करते, तो आप ईमानदार हैं। तो जिन्हें हम आज काफिर कहते हैं वो ईमानदार हैं, जिन्हें हम मुसलमान ईमान वाला कहते हैं वो बेईमान हो चुका है। और आज उसका हाल हम देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में क्या कंडीशन है। अच्छा, जब पूरी नेशन ही बेईमान होती है ना, जब तकरीबन लोग बेईमान होते हैं, तो उसमें 10 से 15-20 लोग अगर अच्छे भी होते हैं तो वो भी रगड़े में आते हैं। आज पूरी कौम मुसीबत में है, आज पूरी कौम के ऊपर महंगाई का असर है, आज पूरी कौम इमरान खान को बद्दुआएं दे रही है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हम 10, 15, 20 साल से हमारा रवैया क्या है, हमारी क्या सोच बढ़ती जा रही है, दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, एक और बात, हमने ये बात भी बोली कि अब अगर हम बोलते हैं, अगर हम अब बोलते हैं कि हम हालात उस्तवार करने के लिए तैयार हैं, अब हम दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, हम 100 साल के लिए नहीं करेंगे कुछ भी ऐसा वैसा, कोई भी मुआहदा कर लेते हैं, तो उसके बाद अभी ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि जी अब ये इनकी गोट फंसी है, ठीक है, अब इनके हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं, तो अब ये हमारे पास आए हैं। यही बात, यही काम हम शुरू से रखते, अपने हालात, अपने ताल्लुकात अच्छे, सिचुएशन अच्छी रखते, ताल्लुकात बहुत उस्तवार रखते, तो आज हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। मैंने पहले भी कहा है और मैं दोबारा कह रही हूँ कि शायद हमें मदद के लिए पुकारना पड़ता ही नहीं। तो बिल्कुल ऐसा ही है ना। मैं कहता हूँ ये वीडियो एक हमारी आंखें खोलने के लिए वीडियो है, हकीकत एक आईना है ये हमारी पाकिस्तानियों के लिए। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।